लोगों का अपने YouTube चैनल पे फिटनेस क्लब पे। तो आशा करती हूँ आप लोगों को काफ़ी अच्छा लग रहा होगा एक बार फिर से मेरे से मिलकर, क्योंकि इधर मैंने काफ़ी दिन से कुछ फिटनेस के सेशन नहीं दिए थे आप लोगों को। और आई होप आप सब लोग मेरा बहुत ही इंतज़ार कर रहे थे कि मैं कब वापस आऊँगी और कब आप लोगों को वापस से मैं सारे सेशन दूंगी। तो कुछ ऐसी वजह थी जिसकी वजह से मैंने आपको इधर फिटनेस के सेशन नहीं दिए हैं, तो उसके लिए बहुत ही क्षमा मांगती हूँ। मैं आप लोगों से दिल से क्षमा मांगती हूँ। तो चलिए अब हम दोबारा आ चुके हैं वापस अपने फिटनेस क्लब में और आप लोगों के साथ हम दोबारा से अपना फिटनेस सेशन फिटनेस क्लब शुरू करते हैं। तो चलिए आज का जो मेरा सेशन है वो सेशन है मेरा सुबह उठने के बाद आप अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग कैसे करें जिसकी वजह से आप एकदम फिट एंड फाइन रहें। तो जब हम सुबह सुबह उठते हैं हमारी बॉडी एक भी वर्क नहीं कर रही होती है, बिल्कुल ढीली ढाली होती है, हमारे अंदर जोश नहीं होता है। उस जोश को वापस लाने के लिए, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाए रखने के लिए और अपनी बॉडी को फिट बनाए रखने के लिए हमें कुछ स्ट्रेचिंग करना चाहिए। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सीधा मैट बिछाकर लेट जाएंगे। हम इस पोजीशन में यहाँ पर लेट जाएंगे और इसको हम ब्रिज पोज कहते हैं, यानी कि सेतु बंध आसना पोज। तो इसके लिए हमको घुटनों से अपने पैरों को बेंड कर लेना है और इस अवस्था में आपको लेट जाना है। फिर इसके बाद आपको 30 सेकेंड तक इसे दोहराना है। तो कैसे दोहराना है? अपने हाथों को सीधे रखना है, फिर कमर से अपने कमर ऊपर उठाना है और अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाना है और फिर नीचे लाते हुए हाथों को अपनी कमर को नीचे ले जाना है। इस क्रिया को हम 30 सेकेंड तक दोहराएंगे। बहुत ध्यानपूर्वक बॉडी को स्ट्रेच करते हुए हमें इस पोजीशन को करना है। ये ब्रिज पोज हमारी पूरी बॉडी के लिए बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग है और इसको करने से हमारे जो पेट का जमा हुआ फैट होता है वो भी बहुत जल्दी रिड्यूस हो जाता है, पूरा फैट बर्न हो जाता है। तो इस क्रिया को आप 30 सेकेंड तक करिए। जब आप 30 सेकेंड तक कर लेंगे तो इसके बाद आपको दूसरी क्रिया करनी है। दूसरी क्रिया के लिए अब आपको इसी पोजीशन में लेटे हुए इस क्रिया को करना है। तो इसके लिए आपको पीछे ही हाथ कर लेने हैं और 30 सेकेंड तक फिर आपको बॉडी को स्ट्रेच करना है। इसको पेल्विक टिल्ट बोलते हैं, पेल्विक टिल्ट इनटू ब्रेज। इसको भी करने से आपके कमर का, आपके हिप्स का और आपके पेट का जमा हुआ सारा फैट बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाता है। बहुत जल्दी जल्दी आपका पेट, आपकी कमर स्लिम हो जाती है और अपनी शेप में आ जाती है। तो इसको भी आपको 30 सेकेंड तक इस स्ट्रेचिंग को भी आपको करना है। तो जब आपकी 30 सेकेंड ये स्ट्रेचिंग खत्म हो जाएगी, देन आपको 5 सेकेंड का रेस्ट लेकर नेक्स्ट पोज को करना है, यानी नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करनी है। तो अब इसके बाद हम करेंगे एडक्टर स्ट्रेच। इसके लिए हमें इसी पोजीशन में लेटे रहना है और अपने दोनों पैरों को एकदम सीधे ऊपर खड़ा कर लेना है और अपने हाथों को नीचे कर लेना है और ऐसे अपने पैरों को जितना खोल सकते हैं आप उतना खोलते हुए स्ट्रेच करना है। इस क्रिया को भी, इस स्ट्रेचिंग को भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। इसको करने से आपका जितना भी थाई फैट है वो बहुत जल्दी जल्दी बर्न हो जाएगा और आपकी बॉडी इतनी अच्छी तरीके से स्ट्रेच होगी कि धीरे धीरे आपको खुद ही इसमें फर्क समझ में आने लगेगा। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जितनी भी होती हैं वो बहुत जल्दी आपके फैट को रिड्यूस करने में मदद करती है।
तो जब आपका 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा देन आपको 5 सेकेंड का खुद को रेस्ट देना है। देन नेक्स्ट स्ट्रेचिंग हम शुरू करेंगे। अब इसके बाद बटरफ्लाई पोजीशन में आ जाना है और बटरफ्लाई पोज करनी है। इससे हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग होती है। तो चलिए 30 सेकेंड तक हम इसको भी करते हैं। तो जब आपके 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे देन 5 सेकेंड का रेस्ट देकर हम अगली स्ट्रेचिंग करेंगे। अगली स्ट्रेचिंग के लिए हमें अपने पैरों को ऐसे फैला लेना है और बीच में गैप देना है। इस स्ट्रेचिंग को हम स्पाइन स्ट्रेचिंग फॉरवर्ड बोलते हैं। इसके लिए हमें ऐसे हाथों को आगे लेके जाना है और फिर स्ट्रेट आना है, फिर आगे लेके जाना है, फिर स्ट्रेट आना है। ये हमारी स्पाइन के लिए स्ट्रेचिंग होती है। इसको भी हमें 30 सेकंड तक करना है। तो जब आपके 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे देन आपको अगली स्ट्रेचिंग करनी है। तो इस तरीके से बैठ जाएंगे और इसको हम बोलेंगे चिन टू चेस्ट स्ट्रेचिंग। इसके लिए हमें अपने हाथों को अपने सर में ऐसे लगा लेना है और पीछे ऐसे जाते हुए आगे की ओर स्ट्रेच करना है। हमें ध्यान देना है कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट रखना है अपने धड़ को। इसको भी आपको 30 सेकंड तक करना है। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक बॉडी पार्ट का आपको स्ट्रेचिंग करा रही हूं जिससे कि हमारी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग बहुत अच्छे से हो और हमारी पूरी बॉडी का हर तरफ से फैट लॉस हो। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही ध्यान से करिएगा। तो जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके बाद आप खुद को 5 सेकंड का रेस्ट देंगे। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए भी आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे कर लेना है और आपको अब इस पोज को हम सीटेड काल्फ स्ट्रेच कहते हैं। इसके लिए आपको अपने दोनों पैरों को ऐसे फैला लेना है और जब आप एक पैर को ऐसे मोड़ेंगे तो दूसरे पैर को अंगूठे को ऐसे पकड़ेंगे आप। तो देखिए इसको भी आपको 30 सेकंड तक करना है। बहुत ही ध्यान से सारी स्ट्रेचिंग आपको करनी है। तो जब आपकी 30 सेकेंड की ये स्ट्रेचिंग कंप्लीट हो जाएगी देन आपको अपनी अगली स्ट्रेचिंग शुरू करना है और उसके पहले 5 सेकेंड का रेस्ट जरूर लेना है। तो चलिए अब हम अगली स्ट्रेचिंग शुरू करते हैं। अपने दोनों पैरों को फैला के रखना है, अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए ऐसे खुद को रेस्ट पोजीशन पे ले आइए और इस पोजीशन इस स्ट्रेच को बोलते हैं एंकल टू फीट स्ट्रेच। तो चलिए अब हम एंकल और फीट की स्ट्रेचिंग करते हैं। ये स्ट्रेचिंग हमारे एंकल और फुट के लिए है। क्योंकि हम एक एक बॉडी पार्ट का स्ट्रेचिंग कर रहे हैं तो हमारे बॉडी का हर एक पार्ट स्ट्रेचिंग के अंदर आ रहा है। तो हर बॉडी के पार्ट को हम किस तरीके से स्ट्रेचिंग करेंगे हमें ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं एक एक पार्ट का बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ स्ट्रेचिंग
करवा रही हूँ, जिससे कि आप लोगों को स्ट्रेचिंग करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इस स्ट्रेचिंग को भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। देन जब 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा तो 5 सेकेंड का खुद को रेस्ट देना है। अब हम अपनी नेक के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए हमें ऐसे बैठ जाना है, अपने हाथों को पीछे टिका लेना है और अपनी नेक की स्ट्रेचिंग करनी है, नेक साइड स्ट्रेचिंग। इस स्ट्रेचिंग को भी हम 30 सेकेंड तक करेंगे। तो जब ये 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम खुद को 5 सेकेंड का रेस्ट देंगे। देन अगली स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे। हमारी नेक स्ट्रेचिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर कीजिए और इसका लाभ आप खुद में देखिए। इस पोजीशन में आना है, इसको लो लंग बोलते हैं, लो लंग स्ट्रेचिंग। तो इसके लिए आपको एक पैर आगे लाना है, फिर हाथ से ऐसे करना है, फिर ये हाथ नीचे करते हुए अपने पैरों को ऊपर पीछे की ओर ले जाना है और ऐसे स्ट्रेच करना है। फिर दूसरे पैर को आगे लाना है, उसी साइड के हाथ से ऊपर करना है, फिर पैर को पीछे ले जाना है और स्ट्रेचिंग करना है। तो इसको भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। बहुत ध्यान से देखिए और बहुत ध्यान से कीजिए। तो जब आपके 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको खुद को 5 सेकेंड का रेस्ट देना है। देन अगली स्ट्रेचिंग शुरू करनी है। तो अब इसके बाद हमें खड़े हो जाना है और इस क्रिया को, इस स्ट्रेचिंग को हम ट्विस्टिंग क्रंच बोलते हैं। तो ट्विस्टिंग क्रंच करने के लिए हमें ऐसे अपने दोनों पैरों को साइड में ला करके एक पैर को ऐसे जमीन में टच करेंगे, फिर ट्विस्ट करेंगे, फिर दूसरे पैर से घुटने को जमीन में टच करेंगे। तो इसको ट्विस्टिंग क्रंच बोलते हैं। इसको भी आपको 30 सेकेंड तक करना है। ये भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेनिफिट है। तो जब आपके 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे देन आपको 5 सेकेंड का रेस्ट देना है। इसके बाद अपना नेक्स्ट स्ट्रेचिंग हम करेंगे। इसके बाद अब हम हिप सर्कल स्ट्रेच करेंगे। इसको भी हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बहुत ही आराम से और बहुत ही ध्यान से। और जब आप ये रोज रोज करेंगे तो धीरे धीरे आप देखेंगे जो आपकी कमर चौड़ी हो चुकी है वो धीरे धीरे अपने आप शेप में आ जाएगी। तो जब आपके 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे देन 5 सेकेंड का रेस्ट, देन नेक्स्ट स्ट्रेचिंग। अब इसके बाद हम सर्कल नी करेंगे। इसके लिए हमें अपने दोनों पैरों को ऐसे लाते हुए यहां से मोड़ना है और ये नी सर्कल हम करेंगे। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये स्ट्रेचिंग आपकी 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी देन 5 सेकेंड का रेस्ट दीजिए खुद को और अगली स्ट्रेचिंग हम शुरू करते हैं।
अब इसके बाद हम अपनी फिंगर के लिए स्ट्रेचिंग करेंगे, इसको फिंगर डाउन स्ट्रेचिंग कहते हैं। तो ऐसे हम अपनी फिंगर को करेंगे और दूसरे हाथ से उसको स्ट्रेचिंग कराएंगे। जितना आराम से स्ट्रेचिंग आप कर सकते हैं उतना आराम से आपको स्ट्रेचिंग कराना है। 30 सेकेंड वन हैंड एंड 30 सेकेंड सेकंड हैंड। तो ये हमारी फिंगर के लिए स्ट्रेचिंग है। हमारे हर एक बॉडी पार्ट के लिए हम स्ट्रेचिंग लेकर आए हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से आप देखिए और अपने हर एक बॉडी पार्ट के लिए आप स्ट्रेचिंग कीजिए, क्योंकि हमारे लिए हमारी बॉडी का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी पार्ट के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। तो जब ये 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो हम नेक्स्ट स्ट्रेचिंग करेंगे, बट 5 सेकेंड का रेस्ट देकर। तो अब हम आते हैं अपनी आखिरी स्ट्रेचिंग की तरफ। इसको हम बैक स्लैप स्ट्रेचिंग कहते हैं। इसके लिए हमें बहुत ही ध्यान से देखिए और इसको बहुत ही ध्यान से करिए। इस स्ट्रेचिंग से हमारा अपर बॉडी जितना भी है पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है हमारी अपर बॉडी की। तो जब आपके 30 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे तो आप अपने आप को फुली रेस्ट दीजिए, क्योंकि आपकी हर एक बॉडी पार्ट की स्ट्रेचिंग हो चुकी है। और अगर आप उठने के बाद डेली अर्ली मॉर्निंग इस रूटीन को अपनाते हैं तो आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। और अगर स्वस्थ और मस्त हैं तो हमेशा हंसते और मुस्कुराते रहेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन उठने के बाद, अर्ली वेकअप के बाद हमें जो स्ट्रेचिंग करनी चाहिए उसके लिए था, और स्ट्रेचिंग से हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं उसके लिए था। तो अगर आप लोगों को मेरा सेशन आज का पसंद आया हो तो प्लीज, जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक और शेयर करते रहे, और साथ साथ अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मुझे अपना प्यार जताते रहे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, अपने नेक्स्ट फिटनेस क्लब में। तब तक के लिए राधे राधे।